लोग जो हैं नवादा के मरुई में काला पट्टी लगाकर वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि यहाँ के जो बिहार के एनडीए समर्थित और तमाम लोग जो हैं क्या संज्ञान लेते हैं। इसका विधानसभा चुनाव में सीधे तौर पर करने की असर देखने को मिलेगा। देखिए तमाम लोग जो आपको दिखा रहे हैं ये है क्या चाचा क्या है वक्फ बोर्ड बिल और क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं? और हम लोग तो विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग नीतीश कुमार को यही कहना चाहते हैं कि हम लोग आप लोगों को वोट देते हैं और हमारी जमीन को हड़पना करना चाहते हैं और काला धंधा निकाल रहे हैं ये सब। तो ये किसी का जमीन किसी का ले ले, किसी का जमीन किसी को ले ले, तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसीलिए कुमार का इसमें क्या भूमिका? नीतीश कुमार को यही कह रहे हैं कि हम लोग उनको वोट देते हैं। नरेंद्र मोदी को आपने ये नीतीश कुमार कहें कि ऐसा नहीं होना, बिल पास होना चाहिए कि भाई हर लोग मिलजुल कर हिंदू और मुसलमान सब साथ साथ रहे और उसके में कोई विवाद नहीं होना चाहिए। तो मंदिर इसको दे दे, मस्जिद इसको दे दे, तो मस्जिद में मंदिर निकल गया, मंदिर में मस्जिद निकल गया। ये सब क्या चीज है? बोलिए कितने अजों से चल रहा, कितने दिनों से चल रहा मेरा, और आज कितने अजमेर शरीफ है, कन्ना फलना शरीफ है, कभी मूर्ति नहीं निकला। आज मूर्ति का कब्जा कर रहे हैं लोग जाके कि उसको गोल्डेजर से उड़ा दिया जाए, कल मस्जिद को उड़ा दिया जाए, कल मंदिर को उड़ा दिया। ये विरोध हो रहा है, जितना भी हो रहा है विरोध हो रहा है। तो इसीलिए मैं नीतीश कुमार मेरा हमारे प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री सारे लोग हैं, जितना तो सभी लोगों को नरेंद्र मोदी को कहा जाए कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए और हर मुसलमान और हिंदू भाई मिलजुल के साथ साथ रहें। क्या लगता है आप लोग का आंदोलन से जो केंद्र सरकार है वो अपना रुख बदलेगा? अब बदलेगा नहीं बदलेगा वो तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के शर्मा यही सबके हाथ में है। वो बदले ना बदले तो हम लोग उसके लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं। उसके लिए मैं तैयार है, जहां भी जिसके लिए बोलिए मैं तैयार है, जिस तरह से तैयार है भाई वो हम मरने मिटने के लिए तैयार है। मगर इसको आखिरी वक्त तक क्या इस बार विधान हमारा ये बिल बोर्ड पास नहीं हुआ, अगर पास नहीं हुआ या हमारे नरेंद्र मोदी हो या नीतीश कुमार हो तो हमारे आज दिन से तारीख से हम लोग एक मुसलमान उनको वोट भी नहीं देंगे। बेस एकदम साफ सुथरी बात। और अगर ये चीज को साफ सुथरा कर देते तो हम उनका साथ हैं। हम लोग जितने मुसलमान भाई हैं उनका साथ हैं। और ये चीज को आप हड़प कर लीजिए, उसको बंद कीजिए और ये सब चलने नहीं, इनकलाब आ जाएगा, पूरा आ जाएगा। और हम लोग भाई भाई हैं, हिंदू मुसलमान सब एक रहना चाहते हैं। बस और क्या बोले, इससे ज्यादा बोलना क्या है? बीजेपी वाले हर एक बार आरोप लगाते हैं कि जब भी हम कुछ करते हैं मतलब हर एक चीज में मुस्लिम कम्युनिटी हमको विरोध करता है। क्या कहेंगे इस पर? क्या कहेंगे? बोलना चाहता है तो क्या बोलेगा यार, चुप रहो ना। अरे मुस्लिम क्यों, हम लोग जो जैसे कहता है बीजेपी लोग, हम लोग जो काम करना चाहते हैं, यही बात ना है ना जी, कि जो हम काम करना चाहते हैं वो काम मुसलमान हमरे में बाधा लगाता है। तो बाधा न्यू लगाना चाहिए, जो अच्छे काम रहे, जो हम लोग को दिमाग में रहेगा वही काम न करेंगे। अगर खिलाफ हमारे काम करेगा तो उसमें बाधा लगाना जरूरी है, बहुत जरूरी है बाधा लगाना हमारे। अब देखिए खिलाफ मेरा काम कर रहा, मस्जिद को तोड़ दो, फलना को तोड़ दो, हमारी संपत्ति नहीं। ये बिल उसका सरकार कर रही है, कोई सरकार ने हमको दान, कोई भी सरकार, ये हमारे पूर्वजों ने, आने वाले लोगों ने अपने माने इसके बाल बच्चों के लिए, अपने गरीब लोगों के लिए इन्होंने दान दिया है कि उसके आमदनी से इसकी हालात जो है, मुसलमानों की हालात सही और दुरुस्त हो, समझा कि नहीं। अब इसको ये तरह तरह से अमेंडमेंट कर करके और उसमें 40 जो है ना इन्होंने ये लगाया है और से है ये और इसका कब्रिस्तान है और भी जितनी भी जो है ना ये तमाम चीजें मुसलमानों से मुताल्लिक है वो तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। पहले भी तो सरकार, जैसे हम लोगों ने इसमें क्या किया है, जैसे पहले भी जजमेंट करता था, जज करता था, अब वो जज को खत्म कर करके वो डीएम को हुक्म दिया। कोई भी सरकार के रहते उसका डीएम का उसके खिलाफ ये कर सकता है? सरकार के खिलाफ कोई डीएम कोई अलग से उसके खिलाफ फैसला दे सकता? नहीं दे सकता। इसी तरह सारा जो उसमें आयन कानून जो लगाया है, जो उसमें परिवर्तन किया है, वो इसी तरह का है। हम उससे मुतालबा करते हैं नीतीश कुमार के कि ये सरकार जो है वो भाजपा की सरकार नहीं है, ये एनडीए की सरकार है, उसमें ये नीतीश कुमार घटक दल है। और ये अगर चाहेंगे उसमें दबाव बनाना चाहेंगे
ये आपका रामविलास पासवान की पार्टी हुई, और इस तरह से नायडू जी हुए, ये तमाम लोग उनके घटक दल है। उनकी अपनी सरकार भाजपा की नहीं है, एनडीए की सरकार है। अगर ये घटक दल हम मुसलमानों के वोट के इतने बड़े ख्वाहिशमंद हैं, हमने इनको सत्ता सौंपा है, और ये आज हम लोगों के साथ इस तरह की हरकत करते हैं, समझा ना। हम इन लोगों से विरोध करना चाहिए। इसी बात पे हम से कहना चाहते हैं कि आप जो है ना नरेंद्र मोदी जी से, हमारे प्रधानमंत्री जी से बातचीत करें और इस बिल पे फिर से गौर करें। इस तरह का मामला नहीं हो, पूरे हिंदुस्तान में आग लग जाएगा, समझे कि नहीं? पूरे हिंदुस्तान में आग लग जाएगी, आखिरी लड़ाई होगी मुसलमानों की, ये बात जान लीजिए। ये जो है आज मतलब जो आप काला पट्टा लगाए पूरा इलेक्शन का खाली मसला नहीं है कि हम वोट बाइकाट करेंगे, नहीं, हर जगह बाइकाट करेंगे। तमाम रोड रास्ते तमाम चीजों को बंद कर देंगे हम, जैसे और लोग एहतजाज करते हैं ना अपने हकूक। बिहार विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। ये बिहार विधानसभा में तो पूरे देखने को मिलेगा। आज अवतार पार्टी में देखने को मिला, एक तो मौलाना को बुला करके बहुत बेचारा को मना जुना करके दुआ के लिए ले गए नीतीश कुमार। देखा ना नीतीश कुमार के चेहरे पे क्या था, अजमा साहब का क्या हाल है। हर एक जिला में जदयू इफ्तार पार्टी मना रहा, वहाँ तो लोग जाहिर नहीं, वो सब ऐसी धर पकड़ करके बच्चा उच्चा को ले जा करके दिखाव कर दिया। कहीं कोई आदमी नहीं जा रहा, समझा ना, कोई आदमी नहीं जा रहा। कुमार के साथ कोई नहीं है भैया, कोई नहीं है। जब तक नहीं समर्थन करे, नहीं हटेगा ना, तब तक कोई नहीं रहे। उनको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। क्या कहेंगे, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है मोहम्मद अली और मैं इस विरोध बिल के खिलाफ हूँ, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड का जो बिल है पास हो रहा है, जो सरकार पास कर रही है, तो उसके द्वारा हम बताना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर साहब को कि ये जो वक्फ बोर्ड का जो बिल है ये मुस्लिम की संपत्ति है, और मुस्लिम की संपत्ति इस तरह से है कि जैसे हमारे परदादा और उनके बाप जो है पिताजी, ये स्वयं जो है वक्फ किया हुआ बिल जो है इन लोगों को, हम लोगों को दिया गया है। अब इस पे सरकार की ये साजिश है कि ये किसी तरह से जान रही है कि किसी तरह से इसका कागज नहीं है, तो ये वक्फ बिल का बोर्ड जो है ये बिल पास कर रहे हैं ताकि हम हमारा ये इस पे संपत्ति पे हम कब्जा कर सके। क्योंकि आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो आप लोग के साथ तमाम पार्टी आ रहा है, खड़ा हो रहा है। जो भी लोग बिहार में मतलब मुस्लिमों की बात करते हैं, वो लोग आ रहे हैं आप लोग के साथ? अभी तक तो ऐसा मरुई की जो बात हुई, जहाँ अभी जिस वक्त हम लोग कर रहे हैं जहाँ पे, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अभी हाल ही में पटना में जो प्रदर्शन हुआ, इसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ आप लोग, हाँ, तो उसमें काफी जो है एमएलए भी आए और नेतागण भी आए, जो हमारे गैर कौम के लोग हैं वो भी आए थे और इसके खिलाफ प्रदर्शन किया और प्रोटेस्ट किया। नीतीश कुमार नहीं बोल भी नहीं रहे हैं और नहीं आ रहे हैं। अभी तक कोई स्टेटमेंट वगैरह कोई स्टेटमेंट नीतीश जी का नहीं है, और नहीं होने के कारण है तो हमको लगता है कि ये चुप्पी साधे हुए है, और हमारे एक बिहार के चीफ मिनिस्टर होते हुए के नाते इनको चुप नहीं बैठना चाहिए था, ताकि इनके विरोध में, इनके खिलाफ बोलना चाहिए था। कम से कम 2 शब्द भी बोल देता, तब हम समझ जाते। पटना में उतना दिन आंदोलन चला, तमाम लोग आए हैं, चंद्रशेखर आजाद जो संसद नगीना को भी आए, उसके बाद भी मतलब नीतीश जी चुप्पी साधे हुए, क्या वजह हो सकता है, क्या कारण हो सकता है? देखिए, नीतीश जी का रीजन ये हो सकता है, हमारे बिहार के माननीय जो है चीफ मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन इनका जो बीजेपी के सरकार के तरफ जो ये है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं प्रेशराइज है, दबाव है, इस तरीके से वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। और एक मुस्लिम तो पहले से ही वोट बैंक है, मुस्लिम बिहार के अंदर पहले से वोट बैंक है, और ये वोट बैंक के कारण जो है वो चुप्पी साध के रखा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर जो हमारा कोई चीफ मिनिस्टर है, पूरे बिहार के लिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी के लिए बराबर है, और उनको हर बात पे बोलना चाहिए जो राइट है। संविधान हम लोग को ये फंडामेंटल राइट होता है कि हम लोग अगर जो कोई भी हमारा धार्मिक स्थल हो या विदाउट धार्मिक स्थल हो, उस पर बोलने का और प्रोटेस्ट करने का ये राइट होता है। चलिए देखिए, तमाम लोग हैं, क्या देखिए दिखा रहे हैं आपको, तो ये मरुई से सीधे आपको दिखा रहे हैं नवादा के मरुई से कि तमाम लोग जो है वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ काला पट्टा लगाकर विरोध कर रहे हैं। देखिए, विरोध करने का ये है कि जैसे पहले से, आज से नहीं, कई सालों से एक तरतीब बना हुआ है कि जो लोग जैसे वक्फ करते प्रॉपर्टी, वक्फ बिल क्या है, वक्फ क्या है, इसको समझना जरूरी है। ठीक है, जैसे बहुत सारा मुसलमान जो मालदार, जिसके पास पैसा था, जिसके पास जमीन था, जिसके पास जायदाद था, तो अपने गरीब के लिए
ये हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में सिर्फ नहीं है, वो लोग भी दान करते हैं। वो दान कर दिया जाता था कि इससे इसका फायदा जो है मुसलमानों को पहुंचे। ठीक है, बहुत सारी जमीनें हैं हिंदुस्तान में जो है ना, मतलब सबसे ज्यादा जमीन जो है यहाँ पे फौज के पास है, उसके बाद रेलवे के पास है, थर्ड में जो है वक्फ बिल अमेंडमेंट वक्फ प्रॉपर्टी के पास है। तो वक्फ प्रॉपर्टी क्या है, इसको समझना जरूरी कि मुसलमानों की एक प्रॉपर्टी है, हमने दान कर दिया। जैसे आप सपोज दैट मान लीजिए कि हम जो है, मेरे पास 5 रुपया है, हमने इसको दे दिया, तो आपका अधिकार किससे आप मांगेगा? मांग सकते हैं? नहीं मांग सकते ना। इसका अधिकार, हमने 5 रुपया दिया इसको, हमारा भी खत्म हो गया, किसी ने तो खर्च कर दिया, और तो आप कैसे मांग रहे हैं इससे? बात इस बात की लड़ाई है, इसको समझना जरूरी है कि जैसे हमने वक्फ कर दिया, तो आप, हमने इसको किया, आप हमसे मांग रहे हो। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें जैसे एक होता है ना बाकी, अगर हमारे फायदे के लिए कर रहे हो तो एक समझ में बात आता है। पहले बिल लेके आए नरेंद्र मोदी जो है पार्लियामेंट में, बिल के मतलब कि आप लोग का जो विरोध करे, इसमें कितने सांसद और कितने लोग हैं जो आप लोग के समर्थन में अभी तक उतरे हैं? क्योंकि समय अच्छा हो गया है और तमाम जगह विरोध भी हो रहा है। अभी तक हम लोग जो है ना बराबर का टक्कर में जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं, पहले जेपीसी बना कि बस जेपीसी बनाया जाए, उसमें फिर वो यह हुआ कि उसमें जो है ईमेल किया जाए, ईमेल भी हुआ, पूरा जो है ना मतलब कि ब्लॉक कर दिया गया। मतलब कि इतना ईमेल हुआ कि जो है वो सिस्टम, जो सर्वर जो है ना नहीं बर्दाश्त कर सका, उसको भी नहीं माना। अभी ये सब हथकंडा अपनाने के बाद इसका मकसद क्या है मालूम है? कि हमारे जमीनों को लेकर के अपने दोस्त अंबानी अडानी को दिया जाए। मेन मकसद इसका ये, चाहे वो अंबानी अडानी के लिए किसी हद तक के भी जो हमारे प्रधानमंत्री और जो अभी जो है इस मौजूदा हुकूमत जो चल रही है, वो किसी भी हद तक के जा सकती है। तमाम जो देश में जनप्रतिनिधि हैं, वो जो मुस्लिमों के हित की बात करते हैं, मुस्लिमों की तरक्की का बात करते हैं, वो लोग आप लोग के साथ आ रहे हैं? तमाम संसद से लेकर तमाम पार्टी आ रहे जैसे हम लोग का जैसे मेन जो सेकुलर चेहरा यहाँ पे बिहार में कौन कहलाता है? नीतीश कुमार, अभी जो प्रेजेंट में जो मतलब कि चीफ मिनिस्टर भी है, और उससे ये हम लोग उम्मीद भी करते हैं कि अभी इस वक्त जो है, अभी हुकूमत का सेंटर में वो हिस्सा है, वो चाहे तो इस बिल को रुकवा सकते हैं। उसके अंदर उनका रुख रहा क्या रहा? अभी तक के वो जो है ना मतलब कि न्यूट्रल है, वो ना इस तरफ है ना उस तरफ है। तमाम जो विपक्ष पार्टियां, आरजेडी, कांग्रेस, सब वो तो सब साथ में है, साथ में है, वो तो अभी तक के साथ में ही चल रहे हैं और साथ में रहना भी है। नीतीश कुमार से आप लोग का था कि मतलब कि वो आएंगे? उम्मीद है कि एक बेहतरीन सोच के मालिक है, और उम्मीद है कि जो है ना ये जो विरोध हो रहा है वो इस पे गौर करे और सोचे कि आगे आने वाले दिनों में उसके लिए जो है ना पॉलिटिकल जो है ना मुश्किलात पैदा हो सकता है, लोगों का जो है ना मिजाज बदल सकता है। क्योंकि जो नेता तो जो है ना मतलब कि वोट के लिए राजनीति करते हैं, जो भी कुछ हो रहा है ना, इधर भी उधर भी, सारा कुछ वोट के लिए लोग करते हैं। तो वो खास करके नीतीश कुमार से हम जो है ना मतलब कि आग्रह करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, और चंद्रबाबू नायडू के आग्रह करते हैं हम अपने आप लोगों के चैनल के माध्यम से, और पूरे जितने भी लोग विरोध कर रहे हैं उसके माध्यम से, कि इस पर गौर करें। ये जो है ना प्रतिष्ठा का मुद्दा नहीं है, इस पर गौर कीजिए। अगर हमारे हक में है तो हमको बताइए कि आप क्या इससे हमको क्या फायदा हासिल होना है, वो बताइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद तस्लीम है। तो अभी हम नवादा के मरुई में हैं। यहाँ वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ काला पट्टा लगाकर लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाला समय में जैसा कि नीतीश कुमार और तमाम लोगों पर बातचीत कैसा लगा कमेंट कर बताएंगे, वीडियो शेयर करेंगे। धन्यवाद।